एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से हवाई अड्डे की तरफ भागा और हवाई जहाज़ उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। इस आदमी ने एक मीटिंग के लिए लंदन रवाना होना था। ये तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ भागा तो जल्दी ही अपनी मुकर्रर सीट पर जाकर बैठ गया। जहाज़ उड़ने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज़ अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। अचानक ही हवाई जहाज़ में ऐलान हुआ कि मौसम की खराबी से जहाज़ आगे नहीं जा सकता क्योंकि जहाज़ यहीं उतारा जाएगा। वो आदमी जहाज़ से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के पास पहुंचा। वो आदमी एयरपोर्ट के अमले से कहने लगा कि आप जानते हैं कि मैं एक मशहूर डॉक्टर हूं, आलमी डॉक्टर हूं। क्या आप जानते हैं कि मेरा एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं इधर 14 घंटे हाथ पे हाथ रख कर कैसे बैठा रहूं। एयरपोर्ट के स्टाफ में से एक आदमी बोला, डॉक्टर इमरान, क्या ऊपर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी ले लें। आपका सफ़र तकरीबन 3 घंटे में है। आप 3 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। इस आदमी ने स्टाफ वालों की बात मान ली और टैक्सी करवा ली और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। और इस आदमी को इतनी जल्दी थी कि इसकी किस्मत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहीं किस्मत इसका साथ न दे रही थी और इसका यहीं मोबाइल भी गिर गया। आधा सफ़र गुजरा था। अचानक ही बारिश और आंधी ने तूफानी बारिश आ गई और गाड़ी भी ख़राब हो गई और इसके पास मोबाइल नहीं था। अचानक खिड़की से इसने देखा, एक दरवाजे पर नज़र पड़ी, छोटी सी झोंपड़ी पर। इसने सोचा कि जाकर दरवाजे पर दस्तक दूं और इसने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और इसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, जो भी है दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। ये आदमी देखता है कि एक बुढ़िया माँ जान मार पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। उस आदमी ने कहा कि माँ जी इजाज़त है तो अगर मैं आपका मोबाइल यूज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है, मैंने एक ज़रूरी मीटिंग पर जाना था। माँ जी ने कहा कि मेरे पास ना मोबाइल है ना मेरे पास लाइट है। लेकिन बेटा आप बैठो, आप सफ़र से आए हो, थक गए होगे, सामने टेबल पर चाय पड़ी है, प्याली में डालकर पी लो। ये आदमी प्याली में चाय पीने लगा और माँ की तरफ देखने लगा। माँ जी ने कहा कि अगर खाना भी खाना है तो खाना पड़ा है, खा लें। डॉक्टर की अचानक नज़र एक बच्चे पर पड़ी। डॉक्टर ने चाय पीकर माँ जी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे लिए भी दुआ करना माँ जी, कि मैं अपने सफ़र पर जल्दी ही पहुँच जाऊँ और मेरा सफ़र अच्छा गुजर जाए। माँ जी ने कहा, जी बिल्कुल मैं आपके लिए दुआ करूँगा, बस एक दुआ में कमी है कि मेरी वो दुआ कबूल हो जाए। उस आदमी ने पूछा, कौन सी दुआ माँ जी? माँ जी बोली, जो बच्चा आपकी आंखों के सामने बीमार पड़ा है, ये मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा रही ना इसका बाप। डॉक्टर कहते हैं इसे एक मूजी मर्ज है। डॉक्टर कहते हैं हम इसका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि इस बीमारी का एक ही डॉक्टर है, वो बहुत नामी गिरामी है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है। यह आदमी के जो आदमी पास बैठा हुआ था उसने पूछा कि माँ जी डॉक्टर का क्या नाम था? हाँ जी बेटा, मेरा ख्याल है उसका नाम डॉक्टर इमरान था। बस वो ही इसका ऑपरेशन कर सकता है कि मैं बुढ़िया औरत इस तक किस तरह पहुंचूंगी। यही दुआ कर रही हूँ रब से कि इस बच्चे का इलाज हो जाए। वो आदमी माँ की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि माँ जी मैं ही हूँ डॉक्टर इमरान, क्यों आज आपकी वो भी दुआ कबूल हो गई है। इसलिए यही मौसम ख़राब होना था और हवाई जहाज़ को लेट होना था और मेरी कार आपके दरवाजे के सामने ख़राब होनी थी क्योंकि आपकी दुआ कबूल हो गई है। बुढ़िया माँ ने ये बात सुनी और बहुत ज़्यादा खुश हुई। बच्चा डॉक्टर के हवाले कर दिया। डॉक्टर ने इस बच्चे का 1 साल तक इलाज किया। बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने रब से दुआ मांगा करो, इंशाल्लाह आपका रब सुनता है और दुआ भी कबूल होता है। रब के सिवा और किसी से ना मांगो। प्यारे दोस्तों, अगर छोटी सी स्टोरी हमारी पसंद आई, आपको दिल को लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।